तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है राजीव यादव और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एक्सप्रेस एलआरएस को सेटअप कर सकते हो बहुत ही आसानी से बिना किसी ज्यादा झंझट के। तो जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए, मैं उन्हें बता दूं कि मैंने पहले से एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको क्लियरली बेसिक से समझाया है कि एक्सप्रेस एलआरएस होता क्या है और क्यों हमारी हॉबी में जितने भी लोग हैं उन्हें अब एक्सप्रेस एलआरएस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को पहले देखो और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो भाई इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं चार चीजें बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरी पिछली वीडियो पे। तो सबसे पहला तो यही कि जो एक्सप्रेस एलआरएस के ट्रांसमीटर्स हैं, क्या मैं उन्हें फ्लाई स्काई के रिसीवर्स के साथ यूज कर सकता हूं? भाई नहीं कर सकते हो, दोनों टोटली डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। इसलिए तो हम एक्सप्रेस एलआरएस यूज कर रहे हैं क्योंकि वो बेटर है। और भाई दूसरा क्वेश्चन तो फिर ये आता है कि भाई एक्सप्रेस एलआरएस के जो रिसीवर्स होते हैं वो तो सिर्फ 4 पैड के वर्जन में ही आते हैं, यानी टीएक्स, आरएक्स, ग्राउंड और 5 वोल्ट। अब इनसे हम ड्रोन्स तो उड़ालेंगे, अब प्लेन्स का क्या, हमें तो आरसी प्लेन्स भी उड़ाने हैं। तो भाई टेंशन मत लो, जो आपके एक्सप्रेस एलआरएस के रिसीवर्स होते हैं वो जो हमारे पीडब्ल्यूएम के वर्जन होते हैं उसमें भी आते हैं, यानी आपको हर चैनल के लिए अलग से 3 पिन्स मिलेंगी। आप आरसी प्लेन, आरसी बोट, स्पेस शटल जो उड़ाना है आप सब यूज कर सकते हो। और भाई तीसरी चीज तो ये, जो आपके एक्सप्रेस एलआरएस के रिसीवर्स और ट्रांसमीटर होते हैं वो क्रॉस कंपैटिबल होते हैं आपस में। यानी अगर आप अलग अलग ब्रांड्स के बीटा, एफपी, हैप्पी मॉडल और रेडियो मास्टर के अलग अलग ब्रांड्स के भी ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स आपस में यूज करोगे ना, तो वो आपस में अच्छे से काम करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो फ्रीक्वेंसी है, यानी अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज यूज कर रहे हो ना ट्रांसमीटर, तो रिसीवर भी आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज का ही होना चाहिए। और जो चौथी चीज इस वीडियो में जो मैं आपको समझाने वाला हूं कि सेटअप कैसे करते हैं, तो दो तरीके होते हैं भाई हमारे एक्सप्रेस एलआरएस को यूज करने के। या तो आपके ट्रांसमीटर में बिल्ट इन एक्सप्रेस एलआरएस का हार्डवेयर होगा, या फिर आप एक अलग से मॉड्यूल खरीदोगे जो आप अपने ट्रांसमीटर के पीछे लगाओगे। तो इसके दोनों के जो सेटअप के तरीके हैं वो टोटली सेम है, तो कंफ्यूज मत होना। एक्सप्रेस एलआरएस फॉर्मवेयर वर्जन। अब भाई जो हमारा ई एलआरएस का फॉर्मवेयर वर्जन होता है ये 3 नंबर से डिनोट होता है। सबसे पहला हमारा आता है मेजर वर्जन नंबर, डॉट, फिर हमारा माइनर वर्जन नंबर, फिर डॉट, और फिर आता है पैच नंबर। ये 3 नंबर मिलके डिनोट करते हैं कि भाई हम कौन सा फॉर्मवेयर वर्जन यूज कर रहे हैं ई एलआरएस का। आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों में ई एलआरएस के वर्जन पहले से डाउनलोडेड होते हैं, अपलोडेड होते हैं, फ्लैश हो रखे होते हैं। ठीक है। एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर में ये जो मेजर वर्जन नंबर है ना, जो पहला नंबर है, ये दोनों सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके ट्रांसमीटर में वर्जन 3 है, पहला नंबर बोल रहा हूं मैं, और आपके रिसीवर में वर्जन 2 है, तो ये दोनों आपस में काम नहीं करेंगे। अगर ये दो अब दोनों आपस में काम नहीं करेंगे तो भाई क्या वर्जन 2 वाले को उठा के फेंक दूं? नहीं भाई, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आपके अपने रिसीवर में वर्जन 3 उसको फ्लैश करना पड़ेगा, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा या फिर अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। और जो पैच नंबर और माइनर वर्जन नंबर होते हैं ये मैटर नहीं करते, ये कुछ भी हो, सेम हो नहीं हो, आपका जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है आपस में काम करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो मेजर वर्जन नंबर है, पहला नंबर है, वो सेम होना चाहिए। तो भाई मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे होगे, यार वो सब तो ठीक है लेकिन हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर में कौन सा पहले से वर्जन फ्लैश हो रखा है, या हमें पता कैसे चलेगा? तो भाई ये पता लगाने का भाई बहुत आसान तरीका है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी चाहिए कि भाई लुआ स्क्रिप्ट क्या होता है। तो लुआ स्क्रिप्ट भाई कुछ नहीं, एक सेटिंग्स का मेन्यू होता है हमारे एक्सप्रेस एलआरएस का, जिसमें जाके आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल की जितनी भी चेंजेस करना चाहते हो ना एक्सप्रेस एलआरएस में, वो आराम से कर सकते हो। तो भाई हमारी लुआ स्क्रिप्ट को खोलने के लिए ना बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले आप अपने ट्रांसमीटर को पावर अप करो, यहाँ पे जो सिस्टम की है ना हम इसे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो टूल्स का ऑप्शन है उसके मेन्यू में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सप्रेस एलआरएस। भाई हमारी लुआ स्क्रिप्ट कुछ नहीं, यही है। इसे हम जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे मेरा शो हो रहा है रेडियो मास्टर आरएम रेंजर नैनो, जो कि मेरे मॉड्यूल का नाम है। अगर आप कुछ और यूज कर रहे होगे तो उसका नाम इजीली शो हो जाएगा। उसके अगर आप देखो आगे तो यहाँ पे लिखा है 0/250, ये हमारे किसी काम का नहीं है। उसके अगर हम आगे जाते हैं, एक छोटी सी लाइन लगी होगी, अगर यहाँ पे लाइन है या फिर यहाँ पे एक सी का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर लाइन है तो इसका मतलब आपका जो ट्रांसमीटर है वो किसी रिसीवर से इस वक्त कनेक्टेड नहीं है, और अगर सी का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब आप अपने रिसीवर से कनेक्टेड हो। अब भाई हमारी लोअर स्क्रिप्ट के नीचे अब शो हो रहा है पैकेट रेट। भाई सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ, आपका ज्यादा टाइम ले लूंगा। पैकेट रेट को आप जितना कम रखोगे, फॉर एग्जांपल 50 हर्ट्ज पे, आपके ड्रोन की रेंज उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो आपके ड्रोन का रिएक्शन टाइम है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। काफी फर्क नहीं पड़ेगा, मिली सेकेंड्स में होता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और आप जितना ज्यादा पैकेट रेट को ज्यादा रखोगे, फॉर एग्जाम्पल 500 हर्ट्ज पे रखोगे, थोड़ी सी आपकी ड्रोन की रेंज डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन आपके ड्रोन का रिएक्शन टाइम भी डिक्रीज हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आप सेटिंग आपको क्या रखना चाहिए यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे 250 हर्ट्ज पे रखता हूँ। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स के हमें फीचर मिल जाता है इसमें। इसके नीचे आ रहा है टेलीमेट्री रेशो।
हम आज की डेट में टेलीमेट्री यूज भी नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमारे पास OSD का फीचर आ गया, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, हमारे FPV गॉगल्स में हमें पहले ही पता चल जाता है हमारे ड्रोन में बैटरी क्या है, कितना हम करंट कंज्यूम कर चुके हैं, वो सब फीचर हमें पहले ही पता होते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी टेलीमेट्री यूज करोगे तो मैं बता देता हूँ ये है क्या। 1/64 इसका मतलब क्या है, यानी 64 टाइम्स जब आपका ड्रोन यहाँ से, आपका ट्रांसमीटर यहाँ से सिग्नल भेजता है, तो उसमें से एक बार जो सिग्नल होगा वो इंफॉर्मेशन को वापस लेने के लिए होगा, टेलीमेट्री के लिए होगा। लेकिन हम यूज करेंगे नहीं, मैं तो यूज करूंगा नहीं, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। इसके नीचे अब शो हो रहा है VTX पावर, सॉरी TX पावर, यानी हमारे ट्रांसमिटिंग की पावर। यहाँ पे आप इसको जितना कम रखोगे उतनी कम रेंज, जितना ज्यादा रखोगे उतनी ज्यादा रेंज, पर थोड़ी सी बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी। तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी वैसे भी आपको इतना ज्यादा मिलता है, इसमें 3-4 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। उसके नीचे अब वाईफाई कनेक्टिविटी, थोड़ी सी देर में आ रहा हूँ बस इस पे, लेकिन सबसे पहले नीचे चलते हैं हम। यहाँ पे शो हो रहा है 3.3.2 मेरे ट्रांसमीटर में। इसका मतलब मेरे जो मॉड्यूल में इस वक्त ये वाला वर्जन फ्लैश हो रखा है। ये तो सबसे पहला तरीका है पता लगाने का कि आपके VTX, वो जो आपके ट्रांसमीटर में कौन सा वर्जन फ्लैश हो रखा है। और जो दूसरा तरीका है वो अब हम चलते हैं हमारे वाईफाई कनेक्टिविटी पे। इसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे अंदर जाके एनेबल वाईफाई पे क्लिक करेंगे। अब हमारा वाईफाई चालू हो गया हमारे ट्रांसमीटर का, मॉड्यूल का। अब हम चलते हैं हमारे लैपटॉप पे। लैपटॉप में जाके हम हमारे मेन्यू को खोलेंगे वाईफाई वाले को, और वहां पे अब ऑप्शन शो होगा एक्सप्रेस LRS TX। उसे हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसका पासवर्ड होगा एक्सप्रेस LRS स्मॉल लेटर्स में। आप उसे जैसे ही ओपन करोगे एक विंडो खुल जाएगी वेब ब्राउजर में एक्सप्रेस LRS की, जहां पे आपको अपने मॉड्यूलर ट्रांसमीटर का नाम शो होगा और उसके नीचे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्जन है। अगर अपने आप से कोई विंडो नहीं खुलती है तो आप खुद से वेब ब्राउजर में जाना और 10.0.0.1 टाइप करोगे और एंटर करोगे तो वापस से आपको वही सेम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब भाई ये तरीका तो था हमारे ट्रांसमीटर में पता लगाने के लिए कौन सा वर्जन है, लेकिन रिसीवर का क्या। रिसीवर का भी बहुत इजी स्टेप है, सेम ही स्टेप है। आप जैसे ही अपने रिसीवर या ड्रोन को पावर अप करोगे ना, आपका जो रिसीवर है 60 सेकंड के लिए स्लो ब्लिंक करेगा, उसकी जो ग्रीन लाइट होगी, और उसके बाद जो उसकी LED है वो फास्ट ब्लिंक करने लगेगी। इसका मतलब अब आपका रिसीवर वाईफाई मोड में जा चुका है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसीजर अपनाना है। हम अपने लैपटॉप में जाएंगे, वाईफाई मेन्यू में हमें एक्सप्रेस LRS RX का ऑप्शन होगा, क्योंकि हम एक रिसीवर यूज कर रहे हैं। पासवर्ड वही सेम है, एक्सप्रेस LRS स्मॉल लेटर्स में। वापस से एक विंडो खुल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपके रिसीवर में कौन सा वर्जन फ्लैश हो रखा है। अब भाई इस वीडियो के लिए तो इतना ही था, क्योंकि ये वीडियो पहले से बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। लेकिन एक चीज़ जो इसमें रह गई है कि कैसे एक दूसरा नया या पुराना कोई भी एक्सप्रेस LRS का वर्जन हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर में फ्लैश करना, वो मैं आपको अगली वीडियो में, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा, उसमें बताऊंगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही है भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ भाई, अगर ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।